सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं को। एक कक्षा नवीं संस्कृत पद पिपसम का पहला पाठ है रामस्य पितृ भक्ति। ठीक है, इसमें राम के पिता भक्ति के बारे में बताया गया है कि राम अपने पिता के कितने भक्त थे। ये वाल्मीकि रामायण से लिखा गया है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। ठीक है, वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया है। ठीक है, 18वें और 19वें सर्ग में देखेंगे यहाँ पे राम अपने पिता के लिए क्या क्या कहते हैं। राम के पिता के बारे में बताया गया यहाँ पे। तो पहला इसका श्लोक है, देखेंगे क्या कहते हैं पहले श्लोक में। सह ददर्श आसने रामो निश्रणम पितरम शुभे। सह माने वह मीन्स राम, ददर्श माने देखा, आसने माने आसन पर बैठे हुए। ठीक है, रामो निश्रमम माने दुखी, पितरम है पिता को, सुबह जो हमेशा ठीक रहते थे। ठीक है, उस राम ने दुखी मुख वाले पिता को आसन पर बैठे हुए देखा। कैकेयम सहितम, किसके साथ देखा? कैकेयी के साथ। दीनम मुखेन परिचित, जो दीन मुख लिए हुए, दुखी मुख लिए हुए बैठे थे। उस राम ने अपने पिता दशरथ को कैकेयी के साथ दुखी मुख लिए हुए आसन या राजगद्दी पर बैठे हुए देखा। पहला श्लोक का अर्थ था। दूसरा देखेंगे, सह माने वह माने राम, पितुश्चरणों पूर्वम अभिवाद्य विनीत। जब राम ने कैकेयी को अपने पिता के साथ, पहले वाले श्लोक में राम अपने पिता को कैकेयी के साथ जो है देखा कि हमारे पिता जो है दुखी मुख लिए हुए आसन राजगद्दी पे बैठे हुए हैं, तो क्या कहते हैं राम? सह पितुश्चरणों पूर्वम अभिवाद्य विनम्रता पूर्वक, वह पहले विनम्रता पूर्वक अपने पिता के चरणों में अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ततो वंदे चरणों कैकेय्या सुमार्ते, उसके बाद कैकेयी के चरणों में आदर पूर्वक वंदना करते हैं। वंदे माने वंदना करते हैं, चरणों माने चरणों पैरों। उसके बाद सुमार्ते आदर पूर्वक कैकेयी के चरणों की वंदना करते हैं। उस राम ने पहले अपने पिता के चरणों को आशीर्वाद लिया, विनम्रता पूर्वक झुके, पिता को प्रणाम किया। उसके बाद कैकेयी के चरणों को भी प्रणाम करते हैं। तीसरा वाले श्लोक में देखेंगे, रामेत उक्त्वा, राम धन युक्त्वा, राम ऐसा कह करके, तू वचन में वचन को, वाष्प पर्याकुलेक्षण में आंसुओं से भरे हुए नेत्र वाले, वाष्प पर्याकुलेक्षण में आंसुओं से भरे नेत्र वाले। ठीक है, तो ससाग माने सके, नृपति माने राजा, दीनों माने दुखी मुख लिए, ने छुतम माने कुछ भी, ना विषम न बोल सके ना तो कह सके, निपतो दीनो, वह दुखी राजा दशरथ राम ऐसा कह करके चुप हो गए और आंसुओं से भरे हुए नेत्र वाले राजा दोबारा जो है ना तो राम से कुछ कह सके ना ही बोल सके। ठीक है, चौथे वाले श्लोक में देखेंगे, चिंतया मास चतुरो राम पितहिते नित। जब राम से राजा दशरथ न कुछ तो बोल सके न कुछ कह सके, तो राम ने जो है पितहिते रत, पिता के हिते माने भलाई में, रता माने लगे रहने वाले, पिता की भलाई में निरंतर लगे रहने वाले चतुर राम ने पिता के चिंता का कारण जाना। पिताजी हमारे क्यों चिंतित हैं आज? किंसुत अद्वय निवृत्ति दिनम माम प्रत्य अभिनंदन, कुछ भी हो यह पिताजी राजा हमारे मुझे देख करके प्रत्य हमेशा प्रसन्न हो जाते थे। प्रत्य अभिनंदित माने प्रसन्न हो जाते थे, मुझे देख करके ये हमेशा प्रसन्न होते थे। आज ये इनके मुख पे दुख कैसा, ये मुझे देख के दुख क्यों हो गए, दुखी क्यों हो गए हैं, इनके चिंता का क्या कारण है? ठीक है, पांचवी वाले श्लोक में देखेंगे, अन्यदा माम पिता दृष्ट्वा, दूसरी बार कभी तो पिता मुझे देख करके कुपितो अपि प्रसीदत। ठीक है, दुखी भी क्रोधित भी होते थे तब भी प्रसन्न हो जाते थे। वही राम चिंता का कारण जानना चाहा कि पिताजी हमारे आज चिंतित दुखी क्यों हैं। अगर पिताजी मुझे कभी क्रोधित भी दिखाई देते थे, क्रोधित भी होते थे, तो मुझे देख करके प्रसन्न हो जाते थे, शांत हो जाते थे। तस्य मामद्य संपेक्ष, संपेक्ष में सामने, लेकिन आज मामद्य मुझे सामने देख करके किम आयास प्रवर्तते, आयास माने दुख, किम माने क्या, किम धन आयास, किम आयास क्या दुख है, आज मुझे सामने देख कर भी यह दुखी हो रहे हैं, दुख का कारण क्या है, यह राम जानना चाहते थे। ठीक है, तो 5 श्लोक है, 5 श्लोक देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट जो है अगले पैराग्राफ में फिर 5 श्लोक पढ़ाएंगे। ठीक है, ओके।